हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। फिर आपके साथ हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने पहले पढ़ लिया था वो था कोएक्सियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। अब इन दोनों पोजीशन के फार्मूले निकालने के बाद एक और आता है क्वेश्चन, वो है इन दोनों का कंपैरिजन। तो कंपैरिजन मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक लाइन खींच के दोनों उनकी प्रॉपर्टीज लिखना है, कंपैरिजन या मैथमेटिकल फार्मूले के फॉर्म में है। तो वो देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। देन मैं याद रखने के लिए मैंने दोनों आपके डायग्राम सामने रख दिए हैं। रही बात नोट्स की, तो आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर तुरंत डाउनलोड करें और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लगातार वीडियो आने वाले हैं। कोर्स जल्दी कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, सब याद करने वाले हैं। देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। हमारा लेक्चर शेड्यूल लेक्चर 15, जिसमें हम पढ़ेंगे कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशन। इन्हें समझने के लिए दोनों प्रीवियस वीडियो देखना बहुत जरूरी है। उन्हें देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर उसे तुरंत देखें। सो बिना देरी शुरू करते हैं, कंपैरिजन ऑफ इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल इन एक्सियल एंड कोएक्सियल पोजीशंस। अब स्टूडेंट्स, एक्सियल पोजीशन का फार्मूला हमने निकाल लिया था, उसके बाद हमने कोएक्सियल का भी निकाला था, जिसको हम ब्रॉड साइड आयन पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से थर्ड पार्ट हमको लिखना है। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्मॉल डायपोल एट अ पॉइंट इन एक्सियल पोजीशन। तो एक्सियल पोजीशन में क्या था? एक्सियल पोजीशन में था हमारे पास फार्मूला E1, हम उसको E1 मान लेते हैं। मान लीजिए E में था 1/4πε0 के 2p/r³। अब ये हमें मालूम होना चाहिए, हमको इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। ये हमारा एक्सियल पोजीशन का फार्मूला था। अब आगे देखें आप कि द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड ड्यू टू स्मॉल डायपोल एट अ पॉइंट इन कोएक्सियल पोजीशन। एक्सियल के बाद हम कौन सी ले लेंगे? कोएक्सियल ले लेंगे। तो कोएक्सियल के लिए हम इंटेंसिटी क्या मान लेते हैं? E2 मान लेते हैं। तो वो E2 इक्वल टू फार्मूला था हमारे पास 1/4πε0 के p/r³। ये हमारी इक्वेशन क्या थी? सेकंड थी। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास थी, दोनों डेरिवेशन थे, दोनों फार्मूले हैं। अब हम यहाँ क्या करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ उस चीज़ को कि इक्वेशन फर्स्ट इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। यदि मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड हो जाएगी। E1/E2 इज इक्वल 1/4πε0 के 2p/r³ के अपॉन में 1/4πε0 के p/r³। ये स्टेप समझ में आ गई होगी। सिंपल डिवाइड किए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखें आप, 4πε0 से 4πε0 कैंसिल। हम देखते हैं आगे की स्टेप, तो वो होगी E1/E2 इज इक्वल, क्या बच रहा है वो लिख लेते हैं, 2p/r³। ऊपर बच रहा है 2p/r³, अपॉन में बच रहा है p/r³। अब आप जानते हैं दो फ्रैक्शन एक दूसरे के अपॉन में आते हैं, तो ऊपर का फ्रैक्शन तो वैसा ही रहता है। ये देखिए 2p/r³ वैसा ही रहा, लेकिन नीचे वाले को हम इनटू में लाते हैं तो उसके डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चेंज हो जाएगा। जो एक छोटी सी बात है, छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है। r³ से r³ यहाँ कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ आप देख रहे हैं कि फार्मूले में हमें मिल रहा है E1/E2 इक्वल टू 2/1 अपन 1 है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो E1 इक्वल टू 2E2। अब यहाँ आप देखिए और अपना लॉजिक खुद लगाइए कि आप क्या बोलेंगे इसको। देखिए यहाँ पे E1 है एक्सियल पोजीशन इंटेंसिटी, और ये है कोएक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी। तो जो एक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी होती है वो 2 टाइम्स होती है कोएक्सियल पोजीशन की इंटेंसिटी से। बस यही इसका डेरिवेशन होता है स्टूडेंट्स। बहुत छोटा था, सिंपल था, क्योंकि इसके पहले आपने बड़े डेरिवेशन किए। ये तो छोटा सा था, लेकिन ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी मैंने आपके सामने रखा है। सो प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल द स्टेप लेसन, गुड बाय।